बिहार में नई सरकार बनने के बाद जिस तरीके से देखा जाए तो तेज प्रताप यादव जहां वृंदावन धाम का जो है यात्रा कर रहे हैं और भगवान कृष्ण का जो है रूप लेकर के बात कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो वहीं ब्लॉग बनाते हैं तेज प्रताप यादव। वहीं अब बात आ रही है तेजस्वी यादव भी लंबे समय से विदेश में है, यात्रा में है। अब देखने वाली बात है कि आखिर राजद आरजेडी का क्या होगा बिहार में। और रोहिणी आचार्य इस बीच ने ट्वीट करके बताया है कि अब बिहार में पितृसत्तात्मक यानी कि पिताजी का जो सत्ता का जो भी काम है, चाहे वो अपने बेटे की बात कह रहे हो, चाहे प्रॉपर्टी की बात हो, चाहे बिहार की राजनीति में हो, उनकी जो भागीदारी है, तमाम बातों को लेकर के उन्होंने जो है बहुत बड़ा बातें कही है ट्वीट के माध्यम से। इस पर में जुड़ेंगे सीधे भूपेंद्र यादव से, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है भूपेंद्र जी। आपको भी एकदम मोस्ट वेलकम मेरे भाई, और आपका चैनल के टोटल व्यूअर्स को कोटि कोटि प्रणाम, और बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता को भी नमस्कार। ये तो रोहिणी आचार्य ने तो जैसे ही इस मामले में ट्वीट किया एकदम चौंकाया है कि पितृसत्तात्मक जो तरीके हैं बिहार में वो चलने वाला नहीं है। अपने पिताजी पे भी उन्होंने बातें कही, अपने परिवार और राजनीति, बिहार की जो आरजेडी की राजनीति उन्होंने सारा स्पष्ट कर दिया। क्या लग रहा है? एकदम उनका अधिकार है। अरे भाई, हर एक बेटी का अधिकार होता है पिता का संपत्ति में भी, और पिता का जितना विरासत होता है, या तो राजनीतिक विरासत हो या पैतृक संपत्ति हो, उसमें सब में सिस्टम है, वो विरासत को संभाल सकती है, नो डाउट। ये कानून तो पहले से बना हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। यदि रोहिणी बेटी इस बात को मुखर होकर के ला रही है तो हम तो समझेंगे कि बिहार की डायनेमिक पर्सनालिटी का ये पहला बेटी होगी कि इस बात को जो है ना एकदम मुखर होकर के पब्लिक डोमेन में लाई है। लेकिन तो उसका हम लोग सम्मान करेंगे। लेकिन जिस तरीके से रोहिणी यहाँ से गई, घर से भागी, और उन्होंने ट्वीट किया कि अब हम न बिहार की राजनीति में रहेंगे, न पारिवारिक मामले में कोई मेरा इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन फिर दोबारा जो है फिल्टर होकर के रोहिणी जो है इस मामले को देख रही है। तो क्या लग रहा है कि जब घर से जा रही थी तो उस समय ये बातें नहीं आई और अभी ये कह रही है? देखिए, उस समय भावावेश में चली गई। कोई भी बहन यदि उसका घर में मैके के अंदर में उसका भाई और वो एक राजनेता जो अपमान करे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। वो बेटी उस समय, रोहिणी बेटी जो है, उस समय काफी भावावेश में थी, मतलब रुधे हुए गला से बोली। जो आरोप लगाए कि मेरे ऊपर चप्पल जूता करने की बात हुई, हाँ, ये झूठ बोली कि सही बात? नहीं, बात देखिए, लालू जी की बेटी झूठ नहीं बोलती है रोहिणी, वो बहुत बहादुर बेटी है रे भाई। खास करके सातों बेटी में रोहिणी बेटी जो है वो हम समझते हैं कि जानते हैं उनको अवार्ड की जरूरत है। वैसे वैसे बेटियों को देश के अंदर में हम तो आग्रह करेंगे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी से कि इतनी बड़ी त्याग और तपस्या हम समझते हैं कि बहुत कम बेटियों में होता है। लेकिन नीतीश कुमार पर, भूपेंद्र जी, नीतीश कुमार पर उन्होंने, रोहिणी ने बड़े सराहना वाली बात कही है कि 10,000 रुपया देने की बात और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात जो नेक कदम है। तो क्या लग रहा है रोहिणी का जो पहले जो अटैक करती थी बिहार की राजनीति में, जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से एनडीए को अटैक करती थी, जबरदस्त तरीके से प्रहार करती थी, तो अब सुर जो है बदल गया? देखिए, सुर बदलने का बहुत बड़ा रीजन है। वो जान रही है कि जो है जितने भी हमारे भाई साहब थे उनके, आदरणीय तेजस्वी जी, उनका घमंड जो है ना सिर पर नहीं, वो कुतुब मीनार पर चढ़ के बोल रहा था। अच्छा। और बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ऐसा पटकनिया दिया कि वो अभी तक होश में नहीं है। अभी देख लीजिए कि 5 दिन का सदन चलना था, बिहार की जो है ना ज्वलंत मुद्दा था, बिहार को विकसित बिहार बनाने की बात होना था, और उसमें वो जानते हैं क्या किए कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने तक उड़ा है। जब उनको चुन दिया सब, तो कहा किए कि अरे भाई लोटा डोरी गठड़ी मोठड़ी लेके वो कहा किए कि जो है ना एकदम दोनों बेकत, और उनके साथ जो है ना एगो संजय यादव हरियाणा का उनका पीए, और एगो जो है ना मोस्ट वांटेड क्रिमिनल रमीज यूपी वाला। वो है कि नहीं? वो नहीं, वो यूरोप चला गया लोग हवाई जहाज से।
संजय यादव भी चला गया। सब एकदम लोटा डोरी ले गया। जितना जो 5,000 करोड़ रुपया जो उगाही किया था इस इलेक्शन में, वो सब पैसा लेके अब तक जान रहा है कि अरे भाई अब तक कोई बचा नहीं, रोवन हारा। एगो मकानो था तो वो भी सीज होने जा रहा है। जितना लुटा हुआ संपत्ति था तो भाई सब तो गवर्नमेंट सीज करेगी ना। ये तो अकूत संपत्ति कमाए थे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी, भ्रष्टाचार के जनक। तो अब देख रहा है तेजस्वी कि रे भाई एक काम करो, सब माल लेके भागो, यूरोप कंट्री में सेटल हो जाओ। और वहीं बड़ियारी बिजनेस करने गए हैं। अच्छा। और वहां बिजनेस सेटल करके अब देखिएगा वो लौकेंगे उनके नहीं बिहार में। क्या लग रहा है कि राजनीति में कम और बिजनेस में ज्यादा रुचि लेंगे ये लोग? हाँ, अब जब पानी वाला जहाज खरीदेंगे, हवाई जहाज खरीदेंगे, अब इन लोग के पास पैसा की कमी तो है नहीं। लेकिन अब रही बात राजनीति का बिहार का, तो बिहार की जनता इनको पूरी तरह से नकार दिया है और लीडर ऑफ अपोजिशन अगला साल से नहीं बनाएगा। इसीलिए रोहिणी बेटी को एकदम लाना चाहिए लालू जी को। हमारा व्यक्तिगत सलाह है रे भाई कि देखिए, जब बेटा सफल ना हो, बेटा यदि बुड़बक निकल जाए, तो विरासत को बेटी को सौंप देना चाहिए। जिस प्रकार से जो है ना सोनिया गांधी जी, देख लीजिए, सोनिया गांधी से उनको सीखना चाहिए। क्योंकि ये घड़ी दोस्ती हुई, सोनिया गांधी के गोद में बैठ के लालू जी भी खेल रहे हैं, तो सोनिया गांधी से सीखना चाहिए। राहुल गांधी जब फेल्यूर होने लगा, जब देश का एलओपी, अब देखते होंगे एकदम वो तो फेल्यूर चल रहे हैं देश में, पूरा देश की जनता, सामान्य जनता उनको नकार दिया। तो वो सोनिया गांधी क्या की कि प्रियंका को ला दी। तो ठीक उसी प्रकार जो है आदरणीय लालू प्रसाद जी को भी चाहिए कि जब बेटा के विरासत सूट ना किया तो बेटी के विरासत को दीजिए। बिल्कुल। तेज प्रताप भी बड़े लंबे समय से वृंदावन धाम का आनंद ले रहे हैं और गाना भी गाते हैं कि कृष्ण वाला लीला शुरू कर देते हैं। तो क्या अब तेज प्रताप को तो कोई इंटरेस्ट रह नहीं गया बिहार और बिहार की राजनीति और लालू परिवार में? नहीं, वो बहुत सात्विक विचार का लड़का है। देखिए, लालू जी के दोनों बेटा में बड़ा अंतर है। एक आसुरी प्रवृत्ति का है, एक बांसुरी प्रवृत्ति का है। तो जो बांसुरी प्रवृत्ति का है वो अपना बांसुरी बजा रहा है वृंदावन में। तेज प्रताप जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और उनको लंद फंद से बड़ा कोसों दूर रहते हैं। अब बहुत नए विचार का बच्चा है। जहाँ एक तरफ तेजस्वी यूरोप में अपना जो है बिता रहे हैं समय, जहाँ सदन खत्म होने के बाद, लेकिन वहीं अब तेज प्रताप जो है वृंदावन धाम में आनंद ले रहे हैं। दोनों में अलग अलग बातें आ रही हैं। एकदम, वो तो त्यागी है ना, तेज प्रताप त्यागी पुरुष है। और तेजस्वी जो है ना बहुत बड़ा जो है ना लालची और ढोंगी है रे भाई, छलिया भी है। रोहिणी तो नहीं रहने देगा, ऐसा लग रहा है, जिस तरह से रोहिणी ने काहे नहीं रहने देगा रे भाई? रोहिणी का अधिकार है, उसका हिस्सा है, वो तो फाइट करेगी। तो लालू जी की संपत्ति में से एकदम जो है ना वो अपना जो उसका डिवाइड का करके 9 बेटा और बेटियों में डिवाइड करके जो प्रॉपर्टी होगा, वो प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा है। उसको कौन रोक देगा? यहाँ सरकार उनको मदद करेगी। जितनी भी बहन है 5, 6, 7, वो सब तो अधिकार मांगेगी तब। अरे सब, देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि सब बहन मांगती है। यदि रोहिणी बेटी मांगेगी तो भाई स्वाभाविक है कि सरकार और कोर्ट न्याय उनको दिलाएगी। अब विरासत में भी मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। और बहन को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन रोहिणी को मिलना चाहिए। देखिए, और बहन तो डिमांड करे ना करे, वो सब तो जो है ना बड़े बड़े रजवाड़ा के घर में शादी कर दिए हैं, जहां तहां से लूटपाट के। तो उन लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बेटी को चूंकि किडनी डोनेट की है, लालू जी को तो और हिस्सा देना चाहिए। इसको तो 1/3 दे देना चाहिए। 1/3 होना चाहिए एकदम, इसका हिस्सा 1/3 होना चाहिए। हम तो सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करेंगे कि ऐसी बेटियों को पिता की संपत्ति और पिता की राजनीतिक विरासत में 1/3 की सहभागिता बनाना चाहिए। अब देखिए तेजस्वी जी का, वो यूरोप में पिकनिक देखे हैं, काला कोट पहन के एकदम जो है ना डांस कर रहे हैं। वीडियो आपने देखा है? हाँ, क्रिसमस डे मनाने गए हैं। वो अब होली उली नहीं मनाएंगे, वो हैलोवीन मनाने के लिए चले गए यूरोप कंट्री। या गए हैं वहां, एगो कोई रोम के पोप का होता है, पानी छिड़क देता है तो सब पाप पुण्य कट जाता है। क्रिसमस डे आने वाला है तो वही मजा ले रहे हैं एकदम। बाले बच्चे, बेटा बेटी सब तो राजनीति से कोई मतलब नहीं रह गया। कोई मतलब नहीं। तो राघोपुर के जनता से न पूछिए कितना बेटी और बेटा के ब्याह हो गया, वोट दे के पछता रहा है लोग रे भाई। वो तो कह रहा है कि अरे भैया, हम कैसन के विधायक बनाए कि साला हमारा बेटा और बेटी के जो है ना, न तो जन्मदिन में, न तो शादी में, न तो मरण में वोट लिया, चोरी करके भाग गया वोट चोर। वोटवा तो लोगों ने दिया वहां का। अरे भाई, तो अब लोग बेचारे, देखिए, सम्मानित जनता सीधे साधे उनकी तो मजबूरी थी वोट देना। तो वो क्या जानते थे कि जो है ना तेजस्वी इतना बड़ा चीटर होगा।
मतलब बिहार की जनता के साथ तो चिट करवे किए ही, बिल्कुल। लेकिन अब वो अपना जो विधानसभा है उनका, उस विधानसभा के सम्मानित खास करके जदू वंश अपना ठगा हुआ महसूस कर रहा है। रे भाई कि कौन बौड़ा के हम वोट कर दिए, अब पछता रहा है कि हमारी न तो बेटा के शादी में ही कहीं जाते हैं, एको दिन दिखते हैं, कभी नहीं देखिएगा, न तो ये किसी कार्यकर्ता से मिलते हैं, न तो ये किसी नेता से मिलते हैं, न तो ये किसी की शादी ब्याह अटेंड करते। तो अब करेंगे क्या थे? जिस तरीके से यूरोप कंट्री में और जिस तरीके से क्रिसमस डे आने वाला उसका आनंद ले रहे हैं, तो अब तो बिहार की राजनीति में अब लगता है उनका साख जो 25 सीट का बचा है वो बचाने के लिए लगेंगे या फिर कोई और प्लान चूज करेंगे? नहीं, वो प्लान चूज कर लिए। लालू जी बोल दिए कि एक काम करो, तू अपना लोटा डोरी ले लो, तुमसे राजनीति नहीं होगा, एक काम करो तुम जाओ और उधर रहना, यूरोप में बड़का बिजनेस करो, मान लिया कि क्या बोलते हैं, बड़ा बड़ा पानी वाला जहाज खरीद लो और उसी पर माल ढोते रहना, तुमसे बिहार का राजनीति होगा नहीं। अब रोहिणी बेटी या तेज प्रताप आएगा तो हो सकता है कि उसको जो है ना विरासत को दे दें। तो ये हालत है, यानी कि भूपेंद्र यादव ने जो बताया, जिस तरीके से रोहिणी का ट्वीट, और रोहिणी इससे पहले भी ट्वीट की थी, तो रोहिणी एक्टिव मोड में है और रोहिणी आ भी सकती है, कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि रोहिणी आएगी। और अब तेज प्रताप और तेजस्वी का जो अभी रवैया दिख रहा है वो तो अपने दुनिया में है, लेकिन अब जनता की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव पर जो थी उसको लेकर लगातार चर्चा में है कि राघोपुर से जनता ने जिताया, इतनी विकट परिस्थिति में तेजस्वी यादव को, तो जनता के लिए कितना उतरे हैं, जनता के लिए क्षेत्र में कितने लगे हैं, इस पर बातें आ रही है कि अब ऐसा हो सकता है कि तेजस्वी का भी इंटरेस्ट बिहार की राजनीति में वैसा पहले वाला जो था वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो लंबे समय से बाहर है और क्रिसमस डे मनाने में बाहर है, और उनके जो साथ में रहने वाले संजय यादव वो भी बाहर है। तो ऐसे में अब लालू परिवार का क्या होने जा रहा है, अब तमाम लोग कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।